नई रात का आगाज। अली का इनकार। उर्वा कमरे में ज़मीन पर गिरी हुई और उसकी आंखें नींद खुली हुई यानी थोड़ी सी खुली हुई और आवाज़ किसी और की लगती है। अली घबरा कर, नहीं उर्वा, ये तुम नहीं हो और ये सब झूठ है। उर्वा मेहर की आवाज़, ये झूठ या तुम्हारा मासी? आईना खुद ब खुद टूटने लगता। कमरे में जोरदार झटका आता। कैफे में राज। अगली सुबह अली होटल के कैफे में बैठा। वो अपने पुराने दोस्त नदीम को कॉल करता। अली दबे दबे लहजे, वो वापस आ गई है, मेहर की रूह। नदीम फोन, तुमने कहा था सब खत्म हो गया था। अली और नदीम दोनों माजी में किसी जुर्म में शरीक थे। उर्वा की हालत बिगड़ती है। उर्वा अब बार बार गायब हो जाती है। कभी कमरे में, कभी होटल के पुराने तहखाने में जागती है। वो दीवारों पर मुंह से हाथों के निशान देखती है। एक पुरानी शादी का लिबास कोने में लटका हुआ नजर आता है। उसके अंदर से चीख निकलती है और ऐसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। रात को अली उर्वा को संभालता है। अली नरम लहजे में, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँ, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। उर्वा थोड़ा पुरस्कून हो जाती है, लेकिन अगले ही लम्हे उसके होंठों से वही आवाज़ निकलती है, मैं भी यही सोचती थी और फिर तुमने मुझे मार दिया। ये सुनकर अली का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और खौफ दोनों नजर आते हैं। तहखाने का राज। उर्वा और अली होटल के तहखाने में पहुंचते हैं। वहाँ एक छोटा कमरा है जहाँ पुराने शादी के फोटो और खून के धब्बे नजर आते हैं। दीवार पर बड़ा सा लिखा होता है, 309 is not our room, it's a grave। कैमरा जूम करता है। उर्वा की आंखों में आंसू हो एक साथ। क्लाइमेक्स। अचानक रोशनी बंद हो जाती है, दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। कमरे में जंजीरों की आवाज़ें आती हैं। मेहर का रूप पूरी तरह जाहिर होता है। सफ़ेद लिबास, मुनालूर चेहरा और टूटी हंसी। मेहर गंभीर आवाज़ में, अली अब तुम्हारी बारी। उर्वा चीखती और अली पीछे हटता और अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कमरा नंबर 309। क्या अली अपने जुर्म का एतराफ़ करेगा या रूह उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी?